हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो सुबह सुबह का समय है और मैं आप लोग के साथ हमेशा की तरह अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग के समय ब्लॉग बना लो तो बन जाता है, वरना फिर दिन भर तो इतना सारा काम रहता है कि ब्लॉग्स बन ही नहीं पाता है। सुबह उठने के बाद ना, मतलब एक तो सुबह उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि सुबह रात में ना मैं बहुत ज़्यादा लेट से सोती हूँ। एक तो हस्बैंड का खाना पीना, मतलब हस्बैंड ऑफिस से लेट से आते हैं तो 10:30 11, कभी 11:30 बज जाता है खाना वाना बनाने में। सोते सोते 1 डेढ़ बज जाता है। अभी मैं उठी हूँ और उठने के बाद पहले तो ठंडे पानी से ना मुंह धो लेती हूँ कि थोड़ा सा नींद हटेगा क्योंकि नींद में ही मैं ना उठती हूँ एकदम से। उसके बाद भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद मैं आ गई कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन का ये ब्लॉग है गाइस। तो फ्राइडे के दिन रिशांक का स्कूल जो है ना जल्दी छुट्टी हो जाता है, तो वैसा कुछ खास टेंशन रहता नहीं है लंच वगैरह बना के देने का। तो उस दिन कुछ ऐसा शॉर्टकट दे देती हूँ जो मेरे लिए भी इजी होता है और उसके लिए भी इजी होता है खाने में, क्योंकि आज के दिन जैसे फ्राइडे के दिन ना वो बहुत जल्दी आ जाता है, घर पे बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसीलिए बस मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे केटल धो रही हूँ गर्म पानी करने के लिए। सबसे पहले तो अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद ही कोई भी और दूसरा काम जो है वो करेंगे, क्योंकि जब तक ब्लैक कॉफ़ी पीते नहीं है तब तक लगता है कि दिन की जो शुरुआत है ना वो मेरा नहीं हुआ। तो ब्लैक कॉफ़ी के लिए सबसे पहले पानी ले लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप लोग का कमेंट अच्छा लगता है हमको पढ़ के, तो प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए। और मैं मिनी ब्लॉग भी अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मिनी ब्लॉग को भी देखा कीजिए एंड सपोर्ट दिया कीजिए। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी डाल दी हूँ। मैं ना नेस्कैफ़े का कॉफ़ी यूज़ करती हूँ ब्लैक कॉफ़ी में, और चीनी वगैरह ये सब मैं नहीं डालती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी अगर आप मीठा करके पीती हो तो फिर उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और आराम से सोफ़े पे बैठ के मैं ब्लैक कॉफ़ी शांति से पीती हूँ, क्योंकि इस वक्त घर में सभी लोग सोते रहते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में आके मैं यहाँ पे 2 ब्रेड लेके ब्रेड में को बटर लगा के अच्छे से तवा पे सेक देंगे और इसमें लगा देंगे जैम। तो ये रिशांक को खाने में अच्छा भी लगता है एंड टेस्टी भी लगता है, और जल्दी जल्दी से आपका लंच जो है ना पैक हो जाता है। तो मैं जैसे फ्राइडे वाले दिन ना ऐसा करती हूँ जो थोड़ा शॉर्टकट में कुछ हो जाए, है ना, ऐसा कुछ करती हूँ। क्योंकि 10 बजते बजते ना वो घर में आ जाता है, कभी होता है 10:30 बजता है ना, 10 बजते बजते उसका बस आ जाता है उसको छोड़ने के लिए। जैसे कि हर जगह सैटरडे को हाफ टाइम होता है ना, तो इसके स्कूल में, रिशांक के स्कूल में फ्राइडे के दिन ही हाफ टाइम हो जाता है। उसके बाद अभी मैं उसके लिए डेट्स निकाल ली हूँ और एक एप्पल, और ये सारी चीज़ें दे दूँगी कि बच्चे का पेट जो है ना भरा रहेगा। और सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो सबसे पहले मुझे रहता है कि रिशांक को टिफ़िन बना के रिशांक को रेडी करवा दूँ। उसके बाद मुझे 1 डेढ़ घंटा आराम मिलता है। उसके बाद फिर रहता है कि पतिदेव का लंच पैक करना, ये सारी चीज़ें बनाना। तो फिर उसके बाद हड़बड़ी होता है। फिर जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते तो फिर मैं आराम से काम करने लगती हूँ, क्योंकि 2 टाइम मुझे एकदम हड़बड़ी ही रहता है। एक तो रिशांक के टाइम में और एक हस्बैंड के टाइम में बहुत हड़बड़ी रहता है कि जल्दी जल्दी से सब कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी एप्पल्स थे सब एप्पल्स को मैं काट ली हूँ। एक ही एप्पल दी हूँ उसको मैं, क्योंकि ज़्यादा दूँगी तो खाएगा भी नहीं, और छिलका वाला दे दूँगी तो बिल्कुल नहीं खाता है, इसीलिए मुझे ना उसको छील के देना पड़ता है। साथ में 2 डेट्स डाल देती हूँ कि खा लेगा। तो क्या होता है ना, बच्चे का पेट बस भरा रहना चाहिए। तो बस आज मैं उसको कम ही लंच दे रही हूँ, बस इतना ही दे रही हूँ। दूसरा लंच बॉक्स आज उसको नहीं देती हूँ। फिर उसके बाद बॉर्नविटा वाली दूध बना देती हूँ, साथ में बिस्किट रख दूँगी तो वो खा लेगा। आज मैं दूध छानी नहीं हूँ, मैं ऐसी छाली को ना साइड करके और उसको मैं दे देती हूँ। सुबह में तो ऐसा ही रहता है, मेरा तो रूटीन ऐसा ही रहता है। मुझे लगता है कि जिनके भी बच्चे स्कूल जाते होंगे उन सब का रूटीन ऐसा ही रहता होगा कि सुबह 4:30 5 बजे तक उठ जाना है, फटाफट से बच्चों का टिफ़िन रेडी करके, बच्चों को रेडी करके। और ऊपर से क्या है पता है आपको, बच्चे अगर खुद से ड्रेस वगैरह पहनने लायक है तो ठीक है, और अगर आपको ड्रेस पहनाना है, पूरा रेडी करना है, तो आपको बच्चे में भी आधा घंटा 45 मिनट लगता है कि बच्चे को भी पूरा का पूरा रेडी कर दो। यहाँ पे मैं
ईशान को क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। उसका हिमालय का बेबी क्रीम मैं उसको यूज़ करती हूँ। और इतना बदमाश है, पहले तो मैं इसको नहलाती नहीं थी, लेकिन अब मैं इसको नहला के भेजती हूँ स्कूल, क्योंकि बस में ही सो जाता है ये। तो मैं इसको नहला के भेजती हूँ कि मैंने कहा नहीं, कितना भी लेट हो नहा के ही जाना है। और उसके बाद जब ये स्कूल निकल जाता है तो उसके बाद मैं अपना घर का काम धंधा जो है उसमें लग जाती हूँ करने में। तो इस रूम में आई तो हस्बैंड और लाडा सोए हुआ था, क्योंकि एक बेड पे ना सभी लोग नहीं आते हैं। तो बड़े वाले बेड पे मेरे रूम में मैं कभी रिशांक मेरे साथ सोता है, कभी वो पापा के साथ सोता है। तो मैं, रिशांक और मेरी जो भांजी है, जो भगनी है मेरी, वो तो हम लोग तीनों एक साथ सो जाते हैं, क्योंकि सब लोग एक बेड पे तो आते नहीं हैं इस वजह से। और लाडा का क्या है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा के साथ ही सोता है, तो इस वजह से। और बच्चे को भी फ्री स्पेस चाहिए सोने के लिए, और मुझे तो खुद ही फ्री स्पेस चाहिएगा इस सोने के लिए। सो बस उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी और उसके बाद अपना काम वाम जो है वो करना शुरू कर दूँगी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि इसमें क्या है, क्योंकि कभी कभी होता है पार्सल रखा रह जाता है और मैं उसका कॉलर वाली वीडियो बनाती नहीं हूँ। तो उसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सामान था जिसका भी यूज़ नहीं था, तो मैं उसको हटा के ऊपर रख दी हूँ कि तब तक अपना ऊपर में रहेगा। और इन सारे इस पे पता है मुझे 2-3 चीज़ें ऐसे लेनी है जिसको रखो तो देखने में अच्छा लगता है वैसा, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा बाबू छोटा वाला है ना, वो सारा सामान इधर से उधर कर देता है। अभी छोटे बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सो अभी मैं ये सब झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो कर लीजिए। फिर मैं अपने बेडरूम में भी आ जाती हूँ, मैं अपने बेडरूम में भी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो सुबह सुबह एक बार मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर जब हमारी जो हाउस हेल्पर है वो आती है सेकेंड टाइम में, तो उसके बाद अपना घर का जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारा काम जो है ना वो करती है। बाकी मैं सुबह सुबह अपना झाड़ू जो है वो निकाल देती हूँ, क्योंकि बासी घर में आप काम करने में ना आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा कि बासी घर में आप काम करो। और यहाँ पे वाश बेसिन क्लीन कर देती हूँ। पता है जब ये ब्लैक वाला वाश बेसिन में लगाई थी ना, तो मैं ये सोच के लगाई थी कि ये गंदा नहीं होगा, ब्लैक है बट मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ये ब्लैक है तो इसमें भी गंदा अच्छे से पता चलने लगता है, ऐसे वाइट 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 सा गंदा अजीब सा दिखने लगता है, बहुत बेकार लगता है देखने में। तो इसको अगर आप डेली ना साफ़ करो ना तो ये वाश बेसिन बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। इससे अच्छा तो कम से कम वाइट वाला है कि ठीक है, लेकिन ब्लैक वाला बहुत बेकार है। मतलब देखने में तो बहुत सुंदर लगता है बट गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज छीलने लगी थी चने की सब्ज़ी बनाने के लिए। आज पतिदेव के लंच में दूंगी चने की सब्ज़ी। तो जैसे चना की प्याज छीली रही थी ना कि बारिश होने लगा था, इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था ना कि मुझे बारिश देख के लगा कि चलो चने की सब्ज़ी जब बना ही रही हूँ तो चने की सब्ज़ी के साथ क्यों ना मैं पूरी भी बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं चना डाल के इसमें प्याज डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी नमक डाल के, 1 गिलास पानी डालूंगी, नमक डाल के इसको ना 2-3 सीटी लगा देंगे। चने की सब्ज़ी में ना प्याज डाल के उबाल दीजिएगा ना, 2-3 सीटी लगाइएगा ना, तो उसका सब्ज़ी का टेस्ट ही ना बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक और उसके बाद इसको मैं कुकर का ढक्कन लगा के 2-3 सीटी लगने दूँगी। उसके बाद बाहर जो बारिश हो रहा था ना, सच में इतना अच्छा लग रहा था देख के, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वो देख के, बारिश बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ भी थोड़ा बहुत सी चीज़ें जो है शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे बाबू का जो गाड़ी है ना वो भीग रहा था, तो मैं पीछे की तरफ कर दी हूँ, क्योंकि उसका गाड़ी जो है चार्जेबल गाड़ी है, चार्ज होता है उसके बाद ही वो चलता है, तो वो ख़राब हो सकता था पानी में, इसीलिए मैं उसको साइड कर दी हूँ। और बारिश का मौसम में कितना अच्छा लगता है ना, तो मैं थोड़ा सा खिड़की खोल दी थी। हालांकि खिड़की से ना किचन में पानी आ रहा था, लेकिन मैं खिड़की खोल के ना अपना बारिश एंजॉय करते करते देखते देखते मैं खाना बना रही थी कि फटाफट से, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी भी तो जाना है। तो यहाँ पे सरसों का तेल में जीरा, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, प्याज, लहसुन डाल दी हूँ और यहाँ पे टमाटर डाल रहे हैं। साथ में थोड़े बहुत से ड्राई मसाले जो है उसको ऐड करके और चना जो उबाले हैं उसको रख देंगे और फटाफट से पूरी का आटा जो है ना वो लगा लेंगे। तो आज जो पूरी बनाने वाली हूँ ना, कस्तूरी मेथी, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा घी डाल के बनाऊँगी। इससे ना
टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है पूरी का। तो बारिश का मौसम देखिए ना, तो मैं रोटी बनाने वाली थी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, लेकिन जैसी बारिश का मौसम देखिए ना, मैं एकदम स्विच हो गई। मैंने कहा नहीं, पूरी बनाते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है, थोड़ा थोड़ा बहुत सा मतलब खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं ना। रोटी तो हमेशा डेली डेली तो रोटी खाते हैं, और पूरी वगैरह मेरे घर में आजकल बहुत ही कम बनता है। पहले तो बहुत बनता था, लेकिन अभी पूरी वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम बनता है। आप लोग खुद ही वीडियोज़ में देखते हो, लेकिन अच्छा लगता है कभी कभार। तो मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है पूरी वगैरह खाने में, और बना बनाया मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बना के खाने का वो मज़ा नहीं है जो बना बनाया मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए खाने को। तो यहाँ पे जो भी मसाला था उसको मैं कुकर में डाल दी हूँ और इसको मिला दी हूँ, और इसको मैं 2 3 4 सीटी, मतलब 4-5 सीटी अच्छे से लगा दूँगी, और फिर ये हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। चना का सब्ज़ी जो है ना, टाइम नहीं लगता है बनने में, एंड टेस्टी भी लगता है खाने में। जब भी मैं हरी सब्ज़ी से बोर हो जाती हूँ ना, तो मैं इसी टाइप की चना, दाल की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मशीन में ही आटा जो है ना गूँथ ली थी। इसमें डाली हूँ अजवाइन, इलायची, नमक और घी डाल के पहले अच्छे से फेंट ली थी, उसके बाद पानी डाल के आटा लगा लिया है। अभी फटाफट से इसमें जो पूरी है अच्छे से तल लेंगे, और पतिदेव का लंच, सबसे पहले उनका लंच पैक करूँगी, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। तो उनका जब लंच पैक कर दूँगी तो फिर मुझे उतना टेंशन नहीं होता कि ये काम करो वो काम करो। लगता है कि चलो ठीक है, सिर्फ लंच पैक करना है। यहाँ पे सब्जी डाल दियो, साथ में पूरी डाल दूँगी। तो एक डिब्बी में ना पूरी नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा, हमेशा हस्बैंड को मैं लंच देती हूँ ना, तो 1-2 चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा दे देती हूँ। एक मिठाई भी दे दी हूँ, और एक लड्डू दे दी हूँ। तो प्रसाद चढ़ता है मिठाई का ना, तो इसीलिए मैं, वो घर में तो रहते नहीं खाएंगे, तो मैं उनको ना लंच में दे देती हूँ खाने के लिए। और इस तरीके से, क्योंकि घर में चढ़ता ही है मिठाई, हफ्ते में 2-3 दिन चढ़ ही जाता है, लेकिन अभी तो कंटिन्यू चढ़ा था। सो उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा के मैं सीधे आ गई थी अपने रूम में रेडी होने के लिए। तो आज मैंने पहना है अपना ये वाला सूट। ये वाला सूट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसका फैब्रिक रेयॉन में है, एंड ये पूरा चिकन कढ़ाई वर्क है सूट में और पैंट में। आप देख सकते हो कितना सुंदर ये कुर्ती लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है कुर्ती। तो मैं सोची हूँ कि क्यों ना ये कुर्ती जो है आप लोग के साथ इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। एंड ये मुझे गाइस मीशो से आया है। तो मीशो में बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो जितना भी हम लोग को मीशो से प्रोडक्ट आता है कोलैब के लिए, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सारे ही अच्छे ही आते हैं। हाँ, कोई ऐसा होता है जो बेकार आता है तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न का भी तो ऑप्शन है आपके पास, तो आप लोग रिटर्न भी कर सकते हो। उसमें आपको कम प्राइस में अच्छी चीज़ें जो है मिलती है। मैं खुद जो सूट पहनी हूँ आप देख सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में, और अगर आप मेरे लिंक से लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा कम प्राइस में मिलता है। यहाँ पे मैं देखिए सिंदूर लगा ली हूँ, और मैं हो गई रेडी। मैं जा रही हूँ अब पूजा कर लेने के लिए। तो यहाँ पे आ गई थी, फटाफट से मैंने पूजा की हूँ, और घर का काम करते करते इतना ज़्यादा समय हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा। आजकल बाबू भी बहुत परेशान करता है, तो बाबू को भी थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है आजकल। तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है मुझे। सो उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए, और आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, और आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बाहर में आके ये प्लांट्स सब आज सोची थी कि ठीक कर लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।